नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यानी MRI। जिस पल का इंतजार हर एक देशवासी को था वो घड़ी आ गई। भारत ने 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभाल ली है। G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसकी अध्यक्षता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समय भारत की आध्यात्मिक परंपरा से प्रोत्साहित होने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिलसिलेवार कई ट्वीट कर कहा कि अब समय पुरानी घिसी पिटी मानसिकता में फंसे रहने का नहीं है, यह समय हमारी आध्यात्मिक परंपराओं से प्रेरित होने का है, जो वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए मिलकर काम करने की वकालत करता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर लिया है। विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत 2023 में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 शिखर सम्मेलन तक देश भर के 50 शहरों में 200 से अधिक बैठकों की योजना बनाई गई। इसमें से कुछ बैठकों की मेजबानी करने के लिए देश के उन हिस्सों का चयन किया गया जिसके बारे में लोगों को बेहद कम जानकारी है। क्यों है ये अहम? भारत का मानना है कि एक ऐसा ग्लोबल इवेंट है जिसके माध्यम से भारत अपने देश की विविधता और विकास के 75 सालों के सफर को पूरे विश्व के सामने पेश कर सकता है। कौन कौन है G20 में? G20 यानी दुनिया के शक्तिशाली और उभरते 20 देशों का समूह। इसका मुख्य सम्मेलन अगले साल 9 और 10 सितंबर को भारत में होगा। G20 देशों में अमेरिका, रूस, चीन, भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ शामिल है। इसके अलावा भारत में शामिल होने के लिए बांग्लादेश, UAE, मॉरिशस, अफ्रीकी यूनियन, रवांडा, नाइजीरिया, ओमान को भी आमंत्रित दिया है। समस्या का हल बताएगा भारत। सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि हर G20 सम्मेलन में एक बड़ी समस्या से निपटने का रास्ता दिखाया जाता है और भारत भी अगले सम्मेलन में ऐसा ही करेगा। किन मुद्दों पर फोकस? सीनियर अधिकारी ने कहा कि आने वाले समय में मंदी की आशंका के बीच कई अहम मसले सामने आएंगे। साथ ही इसमें डिजिटल क्रांति और गवर्नेंस पर बड़ा फोकस रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार से बात होगी। पर्यावरण भी चर्चा के केंद्र में होगा। महिलाओं से जुड़े मुद्दे भी चर्चा में आ सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का क्या असर होगा? इंडोनेशिया में आयोजित सम्मेलन पर रूस यूक्रेन युद्ध का साया नजर आया था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन नहीं पहुंचे थे। अगले साल तक युद्ध के मौजूदा हालात के सामान्य होने की संभावना कम ही है। ऐसे में भारत के सामने बड़ी चुनौती रहेगी। भारत के पास क्या मौका है? विश्व के सबसे ताकतवर देशों की इस इवेंट का मेजबान बनने पर भारत के पास मौका होगा कि वह पूरी दुनिया के सामने खुद को जोरदार तरीके से पेश कर सके। इस मंशा से भारत ने 10 महीनों में 200 से ज़्यादा इवेंट करने की योजना बनाई है। 75 वर्षों की अपनी उपलब्धियां और प्रगति बताएगा भारत। भारत G20 में सांस्कृतिक विरासत, विविधता और 75 वर्षों की अपनी उपलब्धि और प्रगति को भी पेश करेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार भारत अपनी अध्यक्षता अगले साल 9 और 10 सितंबर को G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पहली तैयारी बैठक 4 से 7 दिसंबर को उदयपुर में होगी। आज दे इजाजत। ऐसी खबरों को देखने के लिए प्रवास साक्षी देखते रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रवास साक्षी को सब्सक्राइब करें।